हेलो गाइस, मैं हूं सर्वेश और आप देख रहे हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप अपने ग्राहक को कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन देना चाहते हैं, आपके ग्राहक को आवश्यकता है एसी खरीदने की, फ्रिज खरीदने की या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन, मोबाइल फ़ोन, छोटे से छोटे इलेक्ट्रॉनिक आइटम से लेकर कोई बड़े से बड़ा इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो घर में यूज़ होता है, ऐसे प्रोडक्ट अगर वो खरीदना चाहते हैं और इजी ईएमआई पे खरीदना चाहते हैं, तो आप अपने ग्राहक को कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन कैसे दे सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम पूरा प्रोसेस समझेंगे और देखेंगे। अगर आप एक सीएससी संचालक हैं तो भी आप ये कर सकते हैं, चाहे आपके पास एचडीएफसी का बीसी पोर्टल हो या ना हो, क्योंकि सीएससी के डिजिटल सेवा पोर्टल पर जब आप आएंगे तो वहां पे आपको आगे ऑप्शन मिल जाएगा। पूरी प्रक्रिया आपको हम बताएंगे, लेकिन आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक जरूर कर दिया करिए। बहुत सारी जानकारियां हम सीएससी से रिलेटेड, आधार सेवा केंद्र से रिलेटेड और प्रिंटर जो आपके सीएससी सेंटर पे एप्सन के प्रिंटर्स लगे हुए हैं, कैनन, एचपी कोई भी लगे हुए हैं, इन सब के रिपेयरिंग इत्यादि के बारे में हम हमेशा आपको वीडियो देते रहते हैं। तो आशा करूँगा आप हमारा चैनल पहले से सब्सक्राइब करके रखे होंगे, लेकिन अगर आप नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइज आइए देख लेते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर हमें कैसे काम करना है। तो यहाँ पे हम जब अपना सीएससी पोर्टल खोल लेंगे तो एचडीएफसी लिख करके जब हम सर्च करेंगे तो यहाँ पे एचडीएफसी बीएफ लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करें और इसके बाद सिंपल वो ऐसे पोर्टल पे पहुंच जाएंगे। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई पड़ेगा और यहाँ पे आप लोन प्रोडक्ट पर सिंपली क्लिक कर देंगे। इसी में एक ऑप्शन हमें मिल जाता है सीडी कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, यानी कि इसे सीडी मतलब कंज्यूमर ड्यूरेबल, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम शुरू कर देंगे उन कस्टमर का जिनको हम कोई प्रोडक्ट खरीदवाना चाहते हैं ईएमआई पे। और यहाँ पे आज का जो लीड में डाल रहा हूँ ये खुद के लिए डाल रहे हैं, क्योंकि हमें खुद एक प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत है और हम यहाँ पे सोच रहे हैं कि अपना पैसा क्यों इन्वेस्ट करें, ईएमआई ही क्यों ना कर लें, जब अपने पास सीडी का ऑफर है कंज्यूमर ड्यूरेबल का। आपके सभी ग्राहकों पे लगभग कंज्यूमर ड्यूरेबल का ऑफर होता है। कोई भी एचडीएफसी का ग्राहक है तो ये काम आप कर सकते हैं उनके लिए जो आपके ग्राहक हों। तो यहाँ पे मैंने अपना फटाफट नाम लिख दिया और गाइज फिर अपना पैन नंबर आप डालेंगे, यानी कि जिस ग्राहक का आप लोन बना रहे हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, उन्हीं का पैन डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे पैन डाल दिया है और इसे सबमिट करेंगे। गाइस फिर से यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डालेंगे, क्योंकि अब आप ऐसे पोर्टल पे पहुँच गए हैं। यहाँ पे अगर आप एक ग्राहक हैं तो इस पोर्टल पर डायरेक्टली आप पहुँच सकते हैं। आप अगर एक एचडीएफसी बैंक के ग्राहक हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, आप एक सीएससी वीएलई नहीं हैं, तो इस पोर्टल पर कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन एचडीएफसी सर्च करके डायरेक्ट यहाँ पे आप आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप आने के बाद अपना मोबाइल नंबर डालिएगा और फिर अपना प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, जैसे मैंने पैन ही डाल दिया और पैन कार्ड नंबर यहाँ पे डाल दिया और फिर ब्रांच कोड और बाकी सारी चीज़ें इसमें लिखा ही हुआ है। और फिर यहाँ पे कैप्चा कोड डालेंगे और गाइज यहाँ पे आप सब एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करेंगे, फिर आप कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पे जो एलजी कोड लिखा हुआ है, अगर आप एक ग्राहक हैं, डायरेक्टली आप अपने पास से खुद से कर रहे हैं, तो आप डायरेक्टली ये जो एलजी कोड लिखा हुआ है यही डाल सकते हैं। अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं तो आप अपना कोड यहाँ पे डाल दीजिएगा और यहाँ पे सीएससी वीएलई ऑटोमेटिकली सिलेक्ट रहेगा। लेकिन अगर आप ग्राहक हैं तो आप ये जो कोड डाला हुआ है यही सेम कोड आप डाल सकते हैं। और फिर यहाँ से रिसीव वेरिफिकेशन कोड जैसे करेंगे, आपको एक कोड वेरीफाई करने के लिए बताएगा। यहाँ पे ओटीपी आ गया है, एक ओटीपी के थ्रू वेरिफिकेशन होगा। तो यहाँ पे ओटीपी आपको एंटर कर देना है, जैसे मैं यहाँ पे ओटीपी डाल दे रहा हूँ और फिर यहाँ से सबमिट कर देंगे। जब आप सबमिट करेंगे तो आपको इस प्रकार का कुछ इंटरफेस दिखाई पड़ेगा और यहाँ पे मैरिटल स्टेटस में मैरिड, जैसे कि मैं मैरिड हूँ तो मैंने मैरिड डाल दिया है और बाकी सारी चीज़ें, पैन कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट ही है, एड्रेस सब कुछ सेम आ गया है, सेम एज एबव सब कुछ कर देंगे। और फिर यहाँ से आपसे पूछ रहा है RSA, इसे आप नो कर दीजिए। जो चीज़ें अनिवार्य ना हो उसे आप ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मोबाइल फ़ोन, वीवो फ़ोन, ये हमने डाल दिया है। रिक्वायर्ड लोन अमाउंट, आपको कितने अमाउंट की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पे 80,000 डाल दे रहा हूँ, करीब 80,000 रुपये की ज़रूरत है। और फिर इसे नीचे आ जाएंगे और फिर सबमिट करेंगे। आप सबमिट हो गया है फाइनल, यानी कि कोई भी एरर ना रह जाए, सारा कुछ आप चेक कर लें, इसे चेकआउट कर लेंगे। सारा कुछ वेरिफिकेशन हो रहा है, पैन वेरिफिकेशन हो चुका है और फिर यहाँ पे ब्यूरो सर्विस सक्सेस हो गया है। सारी सर्विसेज लगभग जो सारी चीज़ें इनको ज़रूरत है उन्होंने सारा कुछ वेरिफिकेशन कर लिया है। और फिर थैंक यू फॉर एप्लीकेशन हैज़ बीन अप्रूव्ड, और यहाँ पे 2,50,000 रुपये का मेरे लिए अप्रूवल आ गया है।
मुझे गाइस ज़रूरत थी केवल 80,000 रुपये की और मेरे लिए यहाँ पे 2.5 लाख रुपए का अप्रूवल आ गया है। तो ये प्री अप्रूव्ड अमाउंट है मेरे लिए। तो फिर यहाँ पे हम कंफर्म कर देंगे और जैसे ही कंफर्म करेंगे आप देखेंगे एक लेटर आ गया है 2.5 लाख रुपए का यहाँ पे, और ये सैंक्शन लेटर है। आप इस रेफरेंस आईडी को लेकर के कहीं पे भी जाकर के 2.5 लाख रुपए का प्रोडक्ट कोई भी खरीद सकते हैं। तो है ना आसान आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन करना। बस आपके कस्टमर पर कितना ऑफर आ रहा है, कितना ज़्यादा अमाउंट उन्हें लोन के लिए मिल सकता है, 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये, वो जब आप ये प्रोसेस करेंगे तो उस समय आपको बता देगा। फाइनल अमाउंट जब फाइनल करेंगे तो आ जाएगा कितना अमाउंट उनका अप्रूव्ड हो रहा है। तो कोई टेंशन नहीं है, इसमें बड़े आसानी से लोन हो जा रहा है कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन। आप इस तरीके से लोन का लीड डालिए और ये जो प्रिंट आउट निकले, इस प्रिंट आउट को उन कस्टमर को दे दीजिए। वो अपने क्षेत्र में उस रिटेलर, उस शॉप पे चले जाएं जहाँ पे उन्हें प्रोडक्ट खरीदना है, और उनका जो HDFC का होता है, हाँ, वो लगभग बहुत सारे जितने बड़े रिटेलर होते हैं, बड़े दुकानदार होते हैं, उन सब के पास HDFC का टाई अप होता है। EMI बन जाएगा और EMI थोड़ा थोड़ा करके खाते से कटता रहेगा, जितने अमाउंट का प्रोडक्ट लेना है उतने अमाउंट का। जैसे यहाँ पे मुझे 2.5 लाख रुपए का अप्रूवल मिल गया है, अब मैं चाहूँ तो 2.5 लाख रुपए तक का सामान खरीद लूँ, चाहूँ तो 1 लाख रुपए तक का सामान खरीद लूँ। तो मैं कुछ सामान लेने वाला हूँ जो शॉप पे जाकर के ही लूँगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।